हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैलेंज फॉर सक्सेस। आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो आज देखते हैं कि अब इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग करते हैं कुछ नया, इसमें कुछ सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। राम किसी काम को 20 दिन में तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब अगर उसको हम लोग मैथमेटिकल तरीके से लगाया जाए, जैसा कि हम लोग अपने स्कूल टाइम में लगाते थे, तो करीब करीब आपको 5 मिनट्स ये लग जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हमको इसको 40 to 1 मिनट के अंदर हमको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। अच्छा, तो राम किसी काम को 20 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो काम तुमको नहीं पता है, तो काम क्या है, काम हमको नहीं पता है। लेकिन ये क्या करते हैं, मैंने ये कहा है कि राम उसी काम को, किसी काम को 20 दिन में करता है और श्याम उस काम को जो है 30 दिन में कर रहा है, लेकिन काम मुझे नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि जो जितने दिन में सब काम कर रहे हैं, इनका एक हम एलसीएम ले लेते हैं। जो ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो नंबर क्या मिलेगा हमको 60। क्या करेंगे, हमने 20 और 30 का लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक, तो एलसीएम हो गया, तो मान लिया कि कुल काम कितना है, जो हमारा वर्क है वो कितना है, 60 है, 60 है। और वर्क 60 हो गया। अब राम उस वर्क को 20 डेज में करता है, राम उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो। 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो 3 काम करेगा। कैसे, 60 से को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3। मतलब एक दिन में जो है राम जो है 3 काम कर सकता है या कर रहा है। सेम हियर, श्याम क्या कर रहा है, उसी काम को, 60 काम को 30 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, और जो है राम जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। दोनों मिल करके जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जो 5 काम कर रहे हैं दोनों मिल करके एक दिन में, तो कुल काम कितना है, 60। तो कुल 60 वर्ग को 5 की स्पीड से काम करेंगे, तो 5 एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो स्पीड हमारा हो गया क्या, एक दिन में 5 काम। एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो कुल काम कितना है हमारा, 60 है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने मिलेगा, कितना हमको, 12 दिन। 12 डेज में जो है ये दोनों जो है मिल करके उस काम को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, एग्जांपल के तौर पर, मतलब प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम में को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस तो क्या करना है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो काम पता है नहीं, तो क्या करेंगे, 12 और 24, 12 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 24। तो अब 12 डेज में ए जो है 24 वर्क को कर रहा है, 24 दिन में वो 12 दिन में 24 काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। वैसे ही जो बी है 24 का दिन में 24 काम कर रहा है, इसका मतलब एक काम वो डेली कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 3। एक दिन में सब 3 काम कर रहे हैं, तो कुल काम कितना है, 24। तो इस 24 काम को दोनों मिल करके दिन में समाप्त कर लेंगे 8 डेज में। 8 डेज में जो है 8 दिनों में जो है ये दोनों मिल करके उस काम को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ, कि प्रैक्टिस के तौर पर इसको आप खुद करिएगा, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम को 15 डेज में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को
20 डेज में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 15 डेज और 20 डेज सेम क्वेश्चन है, या आप इसको प्रैक्टिस के लिए आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ए किसी कार्य को x डेज में करता है और बी उसी कार्य को y दिनों में करता है। क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो प्रोसेस सेम है, क्या करना है, ए किसी काम को x डेज में करता है और बी उसी काम को y दिनों में करता है। ठीक है, तो काम पता नहीं तो क्या करते थे, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई का, एक्स और वाई एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जब काम हो गया एक्स वाई, ये किस स्पीड से काम कर रहा है, इस काम को ये एक्स दिनों में कर रहा है। ठीक है, इतने काम को ये एक्स दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स वाई अपान एक्स, सॉरी एक्स एक्स कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, वाई। वाई काम करेगा एक दिन में, तो वैसे ही ये वाई वाला है जो ये एक्स काम रोज करेगा। ठीक है, एक्स काम रोज करेगा, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे डेली, एक्स प्लस वाई। एक दिन में एक्स प्लस वाई काम हो रहा है, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। अच्छा, अब जब दोनों मिलकर इतना काम एक दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम कितना हमारा, पूरा काम हमारा ये है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो काम पहले करते थे वही काम यहाँ करेंगे, तो क्या करेंगे, पूरा काम ये है और करने की स्पीड ये है, इतने दिन में हमारा जो है काम पूरा फिनिश हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा, ए बी सी किसी काम को क्रम से 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस का उसका भी सेम है, क्या करते हैं, जैसे ए और बी काम करते हैं तो वैसे ए बी सी तीनों को ले लेंगे। क्या करेंगे, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। लेकिन यहाँ भी हमको काम नहीं पता है, जब काम नहीं पता है तो क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 का एलसीएम लेंगे, जब ये काम करेगा 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, 60/20 हो जाएगा। अब 12 दिन में 60 काम को कर रहा है, तो एक दिन में मतलब 5 काम कर रहा होगा, तो 12 पंजे 60, तो वो काम को फिनिश कर लेगा। यहाँ 15 काम है, एक दिन में कर रहा है, सॉरी 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक काम एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। 15 चौक को 60, 4 दिन में जो है, एक दिन में जो है वो 4 काम करेगा, मतलब इस स्पीड से वो सब काम करेंगे। अब अगर देखा जाए तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 4 9 3 12 काम जो है तीनों मिल करके एक दिन में कर दे रहे हैं। जब 12 काम एक दिन में हो रहा है तो काम कितना है, 60। तो 60 काम को 12 की स्पीड से करेंगे, तो 12 पंजे 60, 5 डेज में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी सी किसी काम को 24 दिन, 5 दिन और 12 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो बस वही सेम प्रोसेस है, ए 24 दिन में कर रहा है, बी जो है 5 दिन में कर रहा है, सी जो है 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों का पहले काम नहीं पता है, तो क्या करेंगे, 24, 5 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना मिलेगा हमको, कितना मिल जाएगा, 120। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो 120 काम को 24 दिन में कर रहा है कौन, ए। जब 24 दिन में 120 काम कर रहा है कौन, ए, एक दिन कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अगर 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो अब क्या करेंगे, अब बी 5 दिन में 24 काम कर रहा है। जब 5 दिन में 24 काम कर रहा है, इसका मतलब
सॉरी 5 दिन में 120 काम कर रहा है, इसका मतलब वो एक दिन में 24 काम कर रहा होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं सी 12 दिन में वही पूरा काम कर रहा है, मतलब 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 10 काम कर रहा होगा। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 24 5 29 10 39 39 काम रोज हो रहा है तीनों को मिला करके। ठीक है, तो 39 काम रोज हो रहा है, तो काम कितना हमारा कुल है? 120। 120 काम को 39 की स्पीड से करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 से काटेंगे हो जाएगा 13, 3 4 को 12, 40/13। इसका मतलब 13 दिया 39, 3 सही 1/13 दिन में जो है इस काम को जो तीनों मिल करके पूरा कर लेंगे, इन लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, बस ऐसे निकालना है, आपका 40-50 सेकंड में आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ओके, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए जो है मिल करके जो उस काम को 20 दिन में करते हैं। लेकिन काम अभी हमको नहीं पता है। काम नहीं पता तो क्या करेंगे? 12, 15 और 20 का एल्सियम निकालेंगे तो हो जाएगा 20। तो वहाँ के हिसाब से, तो 12 के हिसाब से ए और बी दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 12 काम। 12 दिन में इतना काम कर रहे हैं, सॉरी 60 काम है। 60 काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी। इस तरीके से बी और सी जो है वो 4 काम करेगा, और सी और ए जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9 3 12। 12 काम कौन कर रहा है? ये सब मिल करके। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो क्या है? ए बी सी सी ए है, तो हर बार हम देख रहे हैं कि ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, और सी भी 2 बार काम कर रहा है। मतलब एक बार बी के साथ, एक बार ए के साथ। वैसे ए जो है एक बार बी के साथ काम कर रहा है और एक बार सी के साथ काम कर रहा है। तो अगर तीनों को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा? 2a + 2b + 2c। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 2, तो हमको मिलेगा 2a + b + c। अब कितने हैं? जब ए और बी और सी दोनों जो तीनों जो है 2 बार काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग लोगों के साथ, तब जो है मिल करके सब 12 काम एक दिन में कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एक बार काम करें, एक दिन मतलब एक बार काम करें, इसमें 2 को यहाँ हटा देंगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 काम। मतलब 6 काम जो है, 6 वर्क जो है ये तीनों मिल करके एक दिन में करेंगे। ठीक है, जब एक दिन में जो है तीनों मिल करके 6 काम कर रहे हैं, तो कुल काम कितना हमारा है? 60 है। तो उस 60 काम को 6 की स्पीड से करेंगे तो 10 दिन में जो है काम मेरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं ऐसे प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए + बी 12 दिन में करता है, और बी और सी जो मिल करके जो 8 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर जो है वो 6 दिन में करते हैं, सी और ए मिल करके। तो अगर देखा जाए तीनों का काम कुल कितना है? काम हो जाएगा कुल 24, क्योंकि 12 और 8 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 24। तो अब अगर ए और बी 12 दिन में 24 काम करें, देखो कितना काम करेंगे? तो बी और सी जो है 24 काम 8 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और जो है सी और ए जो है हमारा 24 काम को 4 की स्पीड से कर सकते हैं, मतलब एक दिन में 4 काम करेंगे तो 6 दिन में 24 काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों में कितना काम कर रहे हैं दिन में? 4 3 7 2 9 काम। 9 काम तीनों मिल करके कर रहे हैं। ठीक है,
अब लेकिन इधर क्या हो रहा है, फिर सब कोई दो बार काम कर रहा है। ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है। इसका मतलब 2a + b + c हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जा रहा है 9। जब 2 बार काम कर रहे हैं सब अलग अलग लोगों के साथ, तब जो है एक दिन में लोग 9 काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जब काम एक एक बार करेंगे, मतलब 9 बटे कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी सी और मिल करके 4.5 की स्पीड से काम करेंगे, मतलब 9/2, मतलब 9/2 काम एक दिन में मिल करके काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 9/2 काम एक दिन में हो रहा है तो कुल काम कितना हमारा 24 है। तो 24/9/2 हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर तो बचेगा 24/9, 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3/24 क्या मिलेगा 16/3। इसका मतलब 5 सही 1/3, 5 और 1/3 डेज में जो है ये पूरा काम तीनों मिल करके कर लेंगे। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो ए बी तथा सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है यहाँ पर अलग अलग। तो देखा जाए फिर वही प्रोसेस है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले काम नहीं पता है तो काम कितना हो जाएगा हमारा 60, तीनों काम हो गया 60। तो 20 की स्पीड से काम कर रहे हैं, 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे। और ये 12 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब 5 काम रोज करेगा। और ये 15 काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है 60 काम को, तो 4 काम रोज करेंगे। मतलब तीनों मिल करके 5 4 9 3 12 काम हो रहा है डेली। ठीक है, 12 काम डेली हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुल काम कितना हो रहा है 12 एक दिन में। अब इधर क्या देखते हैं, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 2a + b + c मिल जा रहा है। काम कितना हो रहा है 12। हर व्यक्ति जो है 2 बार काम कर रहा है, ए 2 बार काम कर रहा है, बी और सी तीनों जो है मिलकर जो है अलग अलग लोगों के साथ 2 बार काम कर रहे हैं, 2 बार काम कर रहे हैं। अगर काम एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो मतलब एक दिन में लोग 6 काम करेंगे तीनों लोग मिल करके। ठीक है, 6 काम कर रहे हैं तीनों लोग मिल करके। अच्छा ठीक, अब जब ए बी और सी 6 दिन में काम कर रहे हैं, कितना 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कुल काम कर रहे हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि ए बी तथा सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब ए बी और सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, हमको देखा है कि बी और सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में अगर 5 काम कर ले रहे हैं तो a + 5 = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब बी और सी मिलकर के एक दिन में 5 काम कर ले रहे हैं तो 5 काम यहाँ हो जाएगा, और सब तीनों मिलकर के जो है 6 काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। जब ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है तो इसका मतलब कुल काम कितना है 60। तो ए जो है 60 दिन में काम करेगा, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अब आते हैं बी पे। जब ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 1 काम ये हो जाएगा। हमको पता है कि ए बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब जब ए 1 काम कर रहा है तो बी 2 काम कर रहा होगा, तभी 3 काम हो रहा होगा। तो बी हो जाएगा 2 काम। तो बी अगर 2 काम रोज कर रहा है तो कुल काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। 60/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 दिन। अब आते हैं सी पे। अब ए
एक दिन कर रहा है, एक दिन एक काम कर रहा है, बी दो काम कर रहा है, यही देख लेते हैं। ए एक काम कर रहा है, बी दो काम कर रहा है एक दिन में, तो सी कितना बचेगा, दो एक तीन काम, कुल काम कितना हो रहा है 6। इसका मतलब सी जो है एक दिन में अकेले जो है 3 काम कर सकता है। 3 काम कर सकता है तो इस 60 काम को करने में ये 20 दिन लगाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा कि अलग अलग जो है ये सब 60 दिन, 30 दिन और 20 दिन में ये उस काम को कर सकते हैं, अकेले इंडिविजुअली करेंगे। ठीक है, बारी बारी से कर सकते हैं अलग अलग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का है। चलते अगले क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रमिश हो गया है। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 24 दिन में तथा सी और ए 8 से 4/7 दिन में करते हैं, तो ए बी सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 24 दिन में, सी और ए जो है 60/7 दिनों में, मतलब 7/56 4 60। इसको मैंने चेंज कर दिया। अब हमको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो लघुत्तम निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, ये भिन्न के फॉर्म में है। तो भिन्न के फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, तो नीचे वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। किसी अगर एक में होगा तो छोड़ देंगे, 2 में होगा तब भी छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तीनों में होगा, अगर तीनों संख्या हमारी अगर भिन्न के फॉर्म में है, तो हमको एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का जो एलसीएम होता है उससे हमको उसका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक ही में है, इसलिए जो इसको हम छोड़ देते हैं। 60, 24 और 8 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 60, 24 एलसीएम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 120 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंजे 120, 60 गुना के 120 और 15/120 हो जाएगा, मतलब इसका एलसीएम सही हमारा है। अब अगर देखा जाए तो ए और बी मिल करके 120 काम को 8 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम एक दिन में करेंगे। अगर 24 दिन में काम हो रहा है इतना, तो 5 काम रोज होगा। अब अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए, इससे इसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा, अगर 120 को हम 60/7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे कट जाएगा, 6 गुना को 12 हो जाएगा 14, मतलब 14 काम रोज हो रहा है किसके द्वारा, सी और ए के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं एक दिन में कितना काम हो जा रहा है। एक दिन में काम हो रहा है 15 5 20, 30 4 34, 34 काम रोज हो रहा है इन लोगों के द्वारा। कब, जब जो ये लोग जो है 2-2 बार काम कर रहे हैं तब, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, 34 काम कर रहे हैं। अगर एक काम करें मतलब एक बार काम करें कितना हो जाएगा, 2, मतलब 17 काम रोज होगा इन तीनों लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ए बी सी। ए बी सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, हमने यहाँ देखा कि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15 काम रोज कर रहे हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम 15 है और ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है, 17 है। जब 15 काम ए और बी ही कर दे रहे हैं, कुल काम 17 हो रहा है। इसका मतलब जो सी जो है हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब सी एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है, यहाँ अगर रख देते हैं, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो कुल काम कितना हो रहा है बी और सी के द्वारा, 5। तो 5 काम हो रहा है एक दिन में, तो सी कर रहा है 2, इसका मतलब बी करेगा उसमें से 3, मतलब बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब आते हैं ए पर, अब बी निकल गया, बी एक दिन में जो है 3 काम कर ले रहा है, कुल काम कितना हो रहा है 15 ए और बी के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि ए जो है 12 काम अकेले कर रहा होगा, तो ए जो है एक दिन में 12 काम कर रहा है। अब हमको निकालना है कि तीनों जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अलग अलग। तो कुल काम कितना हमारा है 120 है, तो 2 की स्पीड से अगर सी काम करेगा तो 120/2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 60 दिनों में।
वैसे ही अगर बी काम करेगा तो 120/3 हो जाएगा, मतलब 40 दिनों में कर लेगा। और 12 वाला जो है ये 120/12 हो जाएगा, तो 10 दिनों में इस काम को समाप्त कर सकता है या कर लेगा। अब यहाँ पे दिया है ए बी सी तीनों अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि केवल सी जो है, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, या ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी क्वेश्चन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों का ही वो पूछे, किसी एक का भी पूछ सकता है। जब एक का पूछेगा, तीनों का, तीन का पता है, जो जिसका पूछेगा उसको छोड़ करके बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ उसी को पुट कर देंगे, अगले का निकल जाएगा। सी का पूछेगा तो ए बी का रख देंगे, ए बी कितना हो रहा है 15, तो सी का निकल जाएगा। एक दिन में 2 काम हो रहा है तो पूरा काम 60 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक आप लोग उसको शेयर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि अच्छे अच्छे जो वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में कुछ नए ट्रिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।